अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा खत देखकर हैरान तो होंगे क्योंकि मेरा ना तो आपसे नजरियाती रिश्ता है और ना ही कोई जाती ताल्लुक। मेरे खत लिखने का मकसद आपसे अपने तजुर्बात को शेयर करना है। आज जिस कैच 22 से आप गुजर रहे हैं, इसी से मैं भी गुजरा था। एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ गहरा समंदर। अगर मैं मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला देकर असेंबली बहाल कर देता तो एस्टेब्लिशमेंट पीसीओ लगाकर अदलिया की छुट्टी करवा देती और जो थोड़ा बहुत इंसाफ अवाम को मिल रहा है वो भी खत्म हो जाता। मैंने बहुत सोचा और फिर यही फैसला किया कि रियासत का साथ दिया जाए। सियासत तो आनी जानी चीज है, कभी ठीक और कभी खराब हो जाती है। रियासत को कुछ हुआ तो फिर सब कुछ चला जाएगा। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि मकाफात नगर में कायद आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी का बॉयकॉट कर रखा है। अलबत्ता अयूब खान, याहिया खान और जनरल जियाउल हक अक्सर हमारी कॉलोनी में आते रहते हैं। जनरल जियाउल हक, जस्टिस अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक से अदालत खुदाबंदी में दायर जुल्फिकार अली भुट्टो की दरख्वास्तों के बारे में कानूनी मशवरे करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ और शरीफुद्दीन पीरजादा इकट्ठे देखे गए। हमने जिन्ना साहब को मुआफी की कई दरख्वास्तें भेजी, मगर वो ना हमें मिलने पर राजी हैं, ना ही हमारा मौकफ सुनने को तैयार। दरअसल जुल्फिकार अली भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट के हामी जजेस के बारे में इन्हें भर रखा है। बेनजीर भी जब से मकाफात नगर आई हैं वो बार बार ये तकरीर करती हैं कि इस कॉलोनी के रहने वाले जज चमक का शिकार हो गए थे और यही तजादिस्तान के जवाल के जिम्मेदार हैं। कलसूम नवाज शरीफ की आजकल फातिमा जिन्ना से गाड़ी छन रही है। इमरान खान की वालदा शौकत खानम और इनके शोहर भी कई बार जिन्ना साहब से मिलने आए हैं। हमें अहले सियासत की खबरें मिलती रहती हैं। हो सकता है कि इन्हें भी हमारी खबरें मिलती हो। माय डियर, आप मुझसे बहुत साल जूनियर हैं। आपका नुक्ता नजर भी मुझसे मुख्तलिफ है, मगर मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। कैच 22 ये है कि आप खिलाड़ी खान को रिलीफ देते हैं, हत्ता कि इसे रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका भी दे देते हैं। वो इक्तदार में भी आ जाता है तो क्या होगा? इसकी फौज से लड़ाई होगी, अदलिया से कशमकश होगी, मीडिया से वो बदले लेगा, मुखालिफ सियासतदानों को फिर जेल भेजेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इसको रिलीफ देकर यह सब करवाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसा चाहते हैं, मगर आपके फैसले रियासत को इसी तरफ धकेल रहे हैं। मुझे इल्म है कि आप कहेंगे कि आईन और जमहूरियत अहम है। माजी के जजों ने भी यही गलती की और आज कौम इसके नताइज भुगत रही है। मगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मैं नजरिया जरूरत को मद्देनजर ना रखता तो फौज और अदलिया की लड़ाई हो जाती, सुप्रीम कोर्ट पर टैंक चढ़ा दिए जाते। जनरल जियाउल हक दौर के चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस S A नुसरत, जिन्होंने रेफरेंडम और 1985 का गैर जमाती इलेक्शन करवाया था, वो भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जजेस मार्शल लॉ को जायज करार ना देते, रेफरेंडम में जनरल जिया को ना जितवाते, तो फौजी टैंक सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लेते। आपको खत लिखने का मकसद भी यह है कि आप सूरत हाल की संगीनी का एहसास करें। अगर आपके फैसलों की वजह से पीसीओ आ गया या मार्शल लॉ लग गया तो कल कला आप ही को इस बहरान का जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। डियर काजी उल कज़ा साहब, मुझे इल्म है कि आपका नुक्ता नजर मुझसे मुख्तलिफ है। आपके ख्याल में जजेस को आईन के तहत इंसाफ देना है, इवन इफ द हेवंस फॉल। मगर हम एस्टेब्लिशमेंटी जजेस की राय दूसरी है। हम रियासत के मफादात को मुकद्दम समझते हैं। सियासतदान और जमहूरी वकला या आजाद मीडिया हमें लाख बुरा भला कहें, तारीख में हमारा नाम चाहे स्याह हरूफ में लिखा जाए, मगर हमने रियासत को बचाने की कोशिश की। अगर आपके फैसलों की वजह से रियासत को कुछ हुआ या जमहूरी बसात लपेट दी गई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? मकाफात नगर में आप लोगों का एक फैसला ज़ेरे बहस है कि किस तरह आपने बगावत में मुलव्विस शख्स को इलेक्शन टिकटों के बारे में मशवरा देने की इजाजत दी। क्या ये बैल को सुर्ख कपड़ा दिखाने के मानिंद नहीं है? आप तो रियासत को भड़का रहे हैं। आपको सिर्फ फैसले नहीं देने चाहिए, इनके नताइज पर भी नजर रखनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो ये निजाम चल नहीं सकेगा। अगर आपको रियासती मफाद वाली दलील समझ नहीं आती तो कम अज कम जाती मफाद और अदलिया के वजूद का ही ख्याल करें। अगर नया पीसीओ आ गया तो सब जज नौकरी से फारिग हो जाएंगे, आजाद अदलिया का नजरिया भी फारिग हो जाएगा। आज अगर थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। एडवेंचर के नताइज खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ जाती मफाद भी देखें। हम सब जजों के बच्चे आज भी पोजीशंस पर हैं। एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जजों को हीरो का दर्जा तो मिल गया, मगर ना इनके पास दौलत है, ना बड़े बड़े घर हैं, ना इनको जजी के बाद कोई एडवाइजरी मिली और ना ही कोई मराहत मैसर आई। आपको अपना ख्याल नहीं है तो अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल करें। डियर जज साहब, आखिर में गुजारिश ये है कि हमें जन्नत मिले ना मिले, हमें दुनिया में दुनियावी फायदे बहुत मिले। आप रियासत की खातिर, दुनियावी फवाइद की खातिर और मुल्की इस्तेहकाम की खातिर अपने फैसले सोच समझ कर करें। आईनी तौर पर फैसले दुरुस्त भी हों, लेकिन कल को अगर इन पर अमल ना हुआ तो क्या करेंगे? जजों के पास कौन सी फौज या पुलिस है जो इनके अहकामात पर अमल दरामद करवाए? जजेस ने बगावत जन्म नहीं देना होती। बगावत हो गई तो जजेस की कौन मानेगा?
کچھ ایسا کریں کہ تحریک انصاف کو موقع بھی مل جائے، انتخابات بھی ہو جائیں، مقتدرہ کو بھی اس قدر ناراض نہ کریں کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ اس سے سرخرو ہو کر کیسے نکلتے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ ججز تو ماتوب ہیں ہی، دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے جمہوری جج کیچ 22 سے کیسے نکلتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا وقت اچھا گزار لیا، کیا آپ بھی گزار سکیں گے؟ خیر اندیش، جسٹس منیر، حال مقیم، مکافات نگر۔